मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे आप कर रहे सी एल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड येस्टरडे वी डिड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस एंड फिर आपने फाइनली स्टार्ट कर दिया सी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ द एल्काइल ग्रुप एंड द OH ग्रुप। उस दे विच एक रिएक्शन आपने कवर कर ली सी डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो अपना कल वाला लेक्चर सी बच्चे देखो उस दे विच आपने कोई भी नवा टॉपिक नहीं कीता सी। दो टॉपिक कवर किए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस वो आपने ऑलरेडी कीतियां हुई सी, डिहाइड्रेशन कवर की वो भी आपने ऑलरेडी कवर की हुई सी। आपने ऑलरेडी जो एलिमिनेशन की सी आपने कहा सीगा कि दो टाइप दी एलिमिनेशंस होंदियां, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइलाइड्स बाय एल्कोहलिक KOH और एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या Al2O3। ठीक है, तो दोनों एलिमिनेशंस अपनियां कवर हो चुकी हैं। हुण जिहड़ा अज वाला लेक्चर है बच्चे, इहदी इंट्रोडक्शन मैं बेशक सानू दे चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन नो डाउट हो चुकी है, बट अज आपाने थोड़ा जिहा डिटेल च करनी है। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट भी है ते थोड़ा जिहा मतलब इहदे विच हुण एक स्पैशल अटेंशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडेशन नू ध्यान नाल लर्न कर लियो। रीजन की है कि प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी हर तरह के एल्कोहल्स अलग अलग वे नाल ऑक्सीडाइज होंदे हैं। ठीक है ना, सो अपने जरा गौर नाल करनियां ने ऑक्सीडेशंस। ठीक है, सो अज आपां कवर करन जा रहे हैं बच्चे ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लियर? ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करांगे दैट विल बी एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। ठीक है, सो फ्रॉम थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने सिर्फ यही याद करना है। ठीक है, KMnO4, concentrated nitric acid, all three are very strong oxidizing agents। ठीक है, एंड वंस अगेन आई रिपीट कि अगर थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन आऊगा सिर्फ डाइक्रोमेट आऊगा, बाकी दोनों रिएजेंट्स नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे विच ये दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउ सो पहला हेडिंग जो बच्चे फर्स्ट पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स। सो पहला पार्ट इज कि प्राइमरी एल्कोहल्स कितना ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, ये मैं तुहानू सारा कवर करवा चुके हैं। ठीक है, सो देखो किवें। सो पहला आपने मेन क्रस्ट लिख लेना है। सो देखो पहले पार्ट च की होगा बच्चे, जेड़ा 1 डिग्री एल्कोहल है वो पहला देगा एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड तो बनूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इहदे कोल n नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो इहदे कोल भी n नंबर ऑफ कार्बन्स ते इहदे कोल भी n नंबर ऑफ कार्बन्स। क्लियर? सो 1 डिग्री एल्कोहल तो पहला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो एसिड। बेसिकली 1 डिग्री एल्कोहल तो की बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ते केड़ा एसिड जिहदे विच ओने एटम्स होंगे कार्बन दे जिन्ने की एल्कोहल दे विच है। ठीक है, नाउ सो फॉर एग्जांपल आपा लिया बच्चे इथेनॉल, है ना। सो दिस इज योर इथाइल एल्कोहल। सो बच्चे रिएक्शन आप बहुत चंगी तरह कर चुके हैं। मैं इस दे विच पाया डाइक्रोमेट, इस तो अपन मिलन गया नेसेंट ऑक्सीजन्स, अपन डी एंड एफ ब्लॉक कर चुके। इस तो अपन मिलन गया नेसेंट ऑक्सीजन्स। ठीक है, हाँ जी, देखो देखो एल्कोहल का एक H इथों
ਤੇ ਇੱਕ H ਇੱਥੋਂ। ਸੋ H2 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, H2। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो बच्चे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी की होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की होती है, ऑक्सीडेशन ही होती है ना। देखो ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो डिहाइड्रोजिनेशन होगी ते हाइड्रोजन रिमूव होगी। देखो बच्चे बेशक बाहर वाटर जा रहा है बट इन्हों पर डिहाइड्रेशन नहीं कहांगे क्योंकि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड चों सिर्फ H2 रिमूव हो रहा है। क्लियर। नाउ मेरे को की बच गया CH3 इथे CH and O। सो दिस इज योर एसिटाइलडिहाइड। सो मेरे को एसिटाइलडिहाइड बन गया बच्चे। एक ऑक्सीजन हो, क्लियर। एक ऑक्सीजन हो रहा होगी वो इथे H दे नाल जाके ऐड हो जू। सो अपने को बन जू CH3 COOH यानी कि एसिटिक एसिड। सो जो सेकंड स्टेप है दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। सो पहले स्टेप की हुई है डिहाइड्रोजनेशन और उस तो बाद अपन ने ऑक्सीजन ऐड कीतियां ने, सो ऑक्सीजनेशन। आई होप क्लियर, डन और ठीक है, क्लियर बच्चे। नाउ हुन अगर मैं इस रिएक्शन नु एल्डिहाइड दी स्टेज पे रोकना है, याद है अपन ने की कीता सी, ठीक है। सो लिखो टू स्टॉप द रिएक्शन, to stop the reaction at the stage of aldehydes। so reaction ਨੂੰ aldehyde ਦੀ stage ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 या नाइट्रिक एसिड ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ PCC और PDC, PCC और PDC, ठीक है बच्चे। ये बहुत सारे होल रिएजेंट्स भी होंगे हैं, ठीक है ना। PCC PDC है, जोन्स रिएजेंट, चलो मैं लिखा ही देना है, तुम लिखी लो, अगले चैप्टर च आएंगे। सो और जोन्स रिएजेंट और कॉलिन्स रिएजेंट और सैरेट्स रिएजेंट और फेंटन्स रिएजेंट और कोरीज रिएजेंट, ठीक है। सो जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, कोरीज रिएजेंट, फैंटन्स रिएजेंट, ठीक है ना। ये सारे की करेंगे ये एल्कोहल तो सिर्फ एल्डिहाइड की स्टेज तक लेके जाएंगे, अगे ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे बच्चे। आई होप क्लियर, ठीक है। हाँ जी। सेकंड, कॉपर या सिल्वर at 573 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। सो बेसिकली ये की है डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है। देखो बच्चे हम दो लॉजिक्स है, ध्यान नाल समझो। देखो ये सब पाके तो मैं ਇਹਦੇ एक्शन ਨੂੰ वीक कर रहे हैं, समझ गए ना। जबकि कॉपर या सिल्वर को तो ऑक्सीजन है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। सो ਜਿਹੜੇ कॉपर ਤੇ सिल्वर है दे आर जस्ट डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ऑक्सीजन देने ਦੀ ਤਾਂ कैपेबिलिटी है नहीं। सो वो ਇੱਥੋਂ तक रिएक्शन कर देंगे, आह वाला स्टेप वो नहीं कर सकते। सो डिहाइड्रोजिनेशन, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आता है हाउ विल इथेनॉल रिएक्ट विद या व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन, तो आप
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, इथेनॉल मैं करवाऊंगा, इथेनॉल ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, H2 ਬਾਹਰ CH3CHO, that's it, clear। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, अगर मैं एल्डिहाइड की स्टेज की रिएक्शन रोकनी है तो या तो मैं इन्हां दे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ਨੂੰ ਵੀਕ करता ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਟਲ यूज कर लिया। अगेन वंस अगेन आई रिपीट कि कॉपर मैटल जो है थ्योरी एग्जाम सिर्फ वही आ सकता है, कंपटीशन ਦੇ ਵਿੱਚ सिल्वर भी आ सकता है। सो ध्यान ਨਾਲ, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑक्सीडेशंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। डन। हेडिंग के बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स। हाँ जी, सो मेरे को एक 2 डिग्री अल्कोहल होगा, पहला उस चो सेम हाइड्रोजन रिमूव होगी ते मेरे को एक कीटोन बनूंगा, ठीक है। उस तो बाद कीटोन दे नाल ऑक्सीजन्स ऐड होणगियां, पर ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, कीटोन ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ योर कीटोन ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਐਲਕੋਹਲ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਤਾਂ कीटोन ਕੋਲ ਵੀ n ਹੋਣਗੇ, पर हम देखो एक तो ही 2 बन गए ना, जो एक तो 2 बन गए तो टूटूगा, जो टूटूगा तो उन्नी तो रह नहीं सकते, कार्बन घटनगे, ठीक है। सो दोनों एसिड्स को लेस देन n कार्बन्स होंगे, ठीक है ना। सो दोनों जेडे एसिड मॉलिक्यूल्स है उन्हां कोल कार्बन्स की गिनती n तो घट होगी। हुण ये रिएक्शन नूं ध्यान नाल करो। सो देखो बच्चे, सो अपने पास एक कीटोन है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल है। डन। सो दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। मैं इस दे विच पा रहे हैं डाइक्रोमेट, ये दे रहे हैं आपको नेसेंट ऑक्सीजन्स, ठीक है। हाँ जी, सेम O वाला H ते नाल वाले कार्बन तो H, दोनों H O दे नाल मिलके वाटर आउट। सो अपने को बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन्हां दे नेम भी लिख लो बच्चे, इत्थे लिखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बन गया एसीटोन। क्लियर। हुण आ जाओ बच्चे, हुण देखो जी अगला स्टेप है वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है ना। सो देखो की होगा, हुण नेसेंट ऑक्सीजन तो आऊगी, बट अपन नाल थोड़ा सा हीट भी करना होगा। ये रिएक्शन इतनी इजीली नहीं ना होगी, क्योंकि अपन ने क्लीवेज करनी है ना। तो देखो जी हुण बॉन्ड टूटूगा, ठीक है, जिधरों मर्जी तोड़ लो। देखो सिमेट्रिकल कीटोन है, जे इथों तोड़िया हुंदा तां भी इक्को गल सी, ठीक है। आपां वो भी केस करांगे जदों कीटोन अनसिमेट्रिकल होगा, पर फिलहाल इधर देखो। हुण तुसीं सिंपली याद रखना है, देखो ऊपर की लिखा हुआ है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चे लिखवाने का मतलब यही है कि कोई कंफ्यूजन ही ना होवे, जिन्ने कार्बन बच्चे इधर रह गए उन्ने कार्बन दा एसिड्स, जिन्ने कार्बन इधर रह गए उन्ने कार्बन दा एसिड्स। सो इधर कितने कार्बन्स है 2, सो एसिटिक एसिड।
इधर कितने कार्बन है? एक। सो फॉर्मिक एसिड, ਤੇ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ CO2 ਵਾਟਰ, यानी कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट की है एसिडिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर। सो बच्चे कोई रट्टा मारन की लोड़ नहीं, क्योंकि देखो बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਐਸਿਡਸ ਹੀ, ਬਟ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਬੀਇੰਗ ਅਨਸਟੇਬਲ it will be further oxidized into CO2 and water. Clear? I hope this is fine. ठीक है? Now ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓ ਕਿ which of the following is difficult to oxidize, aldehydes ਜਾਂ ketones, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ketones, क्योंकि इतने कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज इन्वॉल्व है तो वो इतना इजी स्टेप नहीं है। क्लियर? ठीक है। नाउ हुन लिखो बच्चे कि अगर मेरे कोल एक अनसिमेट्रिकल अल्कोहल होता, पहला समझ लो फिर मैं लिखवाना है, फिर तुसी लिख लियो। इधर देखो बच्चे, हुन सपोज मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह पे अगर लिया हुंदा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सो लिखो दिस इज माय सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सो दिस इज माय सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो एक एच इथों जाऊंगा, एक एच इथों, सो ब्यूटेनॉन बन गया बच्चे मेरे को। हाँ जी, हुन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियरली दिख रहा है कि कीटोन ग्रुप ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਵੇਜ ਕਰਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਮੀਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਕੀਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਟੂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ unsymmetrical ketones, in case of unsymmetrical ketones the cleavage occurs in such a manner, in case of unsymmetrical ketones the cleavage occurs in such a manner, the cleavage occurs in such a manner that the cleavage occurs in such a manner that the ketone group remains with the smaller carbon chain, that the ketone group remains with the smaller carbon chain, full stop. The cleavage occurs in such a manner that the ketone group remains with the smaller carbon chain. This is called
लिखो बच्चे Popov's rule. This is called Popov's rule. ठीक है, ਹੁਣ आई होप कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ आ गया। हाँ जी, नाउ ਹੁਣ सेम पॉइंट फिर रिवाइज कर लो। To stop the reaction at the stage of ketones. So अगर मैं रिएक्शन ਨੂੰ कीटोन्स ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ तो या तो मैं डाइक्रोमेट के नाल ये सारा कुछ ऐड कर सकता है, या अगेन मेरा डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, यानी कि कॉपर या सिल्वर एट 573 केल्विन। हो गया क्लियर? इसको दोबारा लिख लियो बच्चे, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। डन। सो अगर मैं रिएक्शन नु एल्डिहाइड या कीटोन की स्टेज पे रोकना है तो मैंने वो सारा कुछ ऐड करना होगा। डन। नाउ थर्ड पार्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल्स। लिखो बच्चे, सो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल्स। सो उन्हें थोड़ी जी अलग है बच्चे, ठीक है। सो जेडे 3 डिग्री एल्कोहल्स है उन्हें तो पहला बनू एक एल्कीन, एल्कीन तो कीटोन, कीटोन तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। पहला बनू बच्चे एल्कीन, एल्कीन तो कीटोन, कीटोन तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो कितने। नाउ आई हैव एक 3 डिग्री एल्कोहल। हुण ध्यान नाल समझो बच्चे, मैं इस दे विच पाया डाइक्रोमेट। क्लियर? हुण देखो बच्चे गौर नाल सुनो। देखो आप रूल की करते होंगे सी कि अगर 2 एटम्स रिमूव करने ने नाल वाले कार्बन्स तो रिमूव करने हैं, है ना। जे हुण तुसी पहला वांगू अगर इस चो हाइड्रोजन रिमूव करो तो इत्थे तो H हैगी है बट इत्थे H है नहीं, ठीक है ना। सो पहले स्टेप च हुण की होगा, आ पूरा का पूरा OH चला जाऊगा। सो OH हो गया अगले कार्बन का, नाल वाले कार्बन का H चला जाऊगा। सो पूरा का पूरा वाटर इसे मॉलिक्यूल जो जाऊगा, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल के केस पहले स्टेप की होगी डीहाइड्रेशन। इत्थे डीहाइड्रोजनेशन नहीं होगी, डीहाइड्रेशन होगी, ठीक है ना। ताइयों मैं कह रहा कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा जा ध्यान नाल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप। सो हम देखो मेरे को की कुछ बच गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है। सो आइसो ब्यूटाइलिन बन गई बच्चे मेरे को। क्लियर? हुण देखो, ठीक है, एल्कीन ते आ गए आपां। हुण देखो उन्हें नेसेंट ऑक्सीजन्स आएंगियां बहुत सारियां, इथों क्लीवेज होगी, इस डबल बॉन्ड पे O लग जाएगा। सो देखो CH3C, इथे डबल बॉन्ड O आ जाएगा CH3। सो आप कीटोन स्टेज पे आ गए, यानी कि बिल्कुल की बन गया एसीटोन प्लस। हाँ जी बेटे, बाहर की जाऊंगा हम, एक कार्बन बाहर जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, H2 बाहर जाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो अगर तुसी ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हो तो कर दो, वैसे जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। सो मैं एक ऑक्सीजन इथे यूज कर ली, 2 इथे, एक इथे, सो टोटल 4 नेसेंट ऑक्सीजन्स। क्लियर?
ठीक है, वैसे ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਟੋਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਬੱਚੇ CO2 ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪਲਸ CO2 ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਡਨ। So this is about the oxidation of 3 degree alcohols. ठीक है, डन बच्चे, क्लियर। सो ये अपनी ऑक्सीडेशंस पूरी हो गई। फिनोल की ऑक्सीडेशन ते आप आने हैं, बट उस तो पहला आप कॉपर एट 273 केल्विन खत्म कर देंगे। सो हुन नेक्स्ट हेडिंग दियो इसी कैटेगरी दे अंडर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। लिखो बच्चे, dehydrogenation of alcohols। Dehydrogenation of alcohols, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਐਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖੋ done by copper or silver at 573 Kelvin। डन बाय कॉपर और सिल्वर एट 573 केल्विन, या कह लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एक कोई गल है। सो डन बाय कॉपर या सिल्वर एट 573 केल्विन। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि थ्योरी एग्जाम च अपन सिर्फ कॉपर आऊगा, ठीक है ना। सो हाँ जी रे, फर्स्ट कैटेगरी 1 डिग्री एल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स। सो प्राइमरी अल्कोहल्स तो एल्डिहाइड्स बनाएंगे। लिखो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH। तुसी पाया बच्चे कॉपर 573 केल्विन की बन गया CH3 CHO एंड H2 आउट, एसिटाल्डिहाइड बन गया। दैट्स इट। सो रिएक्शन खत्म, ठीक है। Next, 2 degree alcohols give ketones। अब होने होने करके हटे हैं, ठीक है। So 2 degree alcohols will give ketones। So लिखो for example CH3 CH OH CH3 copper at 573 Kelvin। So you will get CH3CO CH3 acetone। So isopropyl alcohol तो बन गया बच्चे acetone। Done। Now next 3 degree alcohols give alkenes। 3 degree alcohols give alkenes। Clear? So बस पहला स्टेप लिख देना बच्चे अपन ने, है ना, जो अपन ने पहला की रिएक्शंस। सो इस दे विच तुसी पाया कॉपर एट 573 केल्विन, OH इथों H इथों। सो CH3C CH3 double bond CH2। So this is your isobutylene। isobutylene बच्चे, ठीक है। So I hope clear। Done। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड आइसोब्यूटाइलीन। मैं जस्ट वैसे ही सुनो रिवाइज करवाता, ठीक है ना। तो ਇੱਥੇ भी यही होगा, पहले स्टेप च ਇੱਥੇ हाइड्रोजन रिमूव हो, ਇੱਥੇ भी रिमूव हो, ਇੱਥੇ वाटर रिमूव हो जाएगा बच्चे सीधा, ठीक है ना। सो वाटर विल बी रिमूव्ड, H2O ਇੱਥੇ H2 ਇੱਥੇ भी H2। क्लियर? So this is about dehydrogenation of alcohols। So this completes your oxidations of alcohols बच्चे, ठीक है।
Write down oxidation of phenols. Oxidation of phenols. लिखो बच्चे. Heading दियो oxidation of phenols. ये तो easy है बच्चे. ਆਪਾਂ ਨੂੰ alcohols ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. oxidation of phenols. So लिखो दे first reaction ये ਆਪਾਂ physical properties of phenols ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ. ਲਿਖੋ oxidation with potassium dichromate या sodium dichromate या chromium trioxide या CrO2Cl2. This is called chromyl chloride या oxygen of air. ठीक है. सो अपने कोल बच्चे फिनोल होगा. कुछ याद आया कि नहीं? आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज से कीता है कि कीता सी कि ਜਦੋਂ फिनोल reacts with oxygen of air then the color slowly changes into red due to the formation of parabenzoquinone. So देखो की होगा oxygen from air या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्हां विचों तब बच्चे अपने कोल बन जाएगा parabenzoquinone. So this is my parabenzoquinone which is red in color. ये तो याद आ गया होगा सबको. ठीक है ना. अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कीता सी कि जो फिनोल है when exposed to air its color slowly changes to red due to the formation of parabenzoquinone बच्चे. ठीक है. आई होप कि सबको ध्यान में है. हाँ जी. दूसरी ऑक्सीडेशन पे मूव करते हैं अपन एंड लास्ट. सो लिखो oxidation with potassium persulfate. Oxidation with potassium persulfate. ठीक है भाई. K2S2O8. ठीक है. हाँ जी बच्चे. सो देखो बिल्कुल इजी रिएक्शन है. सो दिस इज फिनोल. ठीक है. आपा इस पाया पोटेशियम परसल्फेट. इसने दी ऑक्सीजन्स. हुण देखो ध्यान नाल बस जेडी ये ऑक्सीजन है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन ते जाके ऐड हो जाएगी. जेडी ये ऑक्सीजन है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन ते जाके ऐड हो जाए बच्चे. सो देखो की बनूगा. So it will be like OH, the F3 OH, done. OH and OH. Fine. ठीक है बच्चे. इसको अपन की नाम दिता सी याद है? कैटिकोल एंड दिस इज क्विनोल. ठीक है. अगर इथे लग गया होंदा ता रिजोर्सिनोल. हाँ जी. दिस रिएक्शन इज नोन एज. हुन इस रिएक्शन का नाम लिख लो. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्ब्स
persulfate oxidation, else persulfate oxidation. ठीक है बच्चे? So with this we complete our oxidations of alcohols. Done. ਆਪਾਂ oxidation of alcohols ਦਾ part ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਨੋਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ these are least important. ਥਿਊਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, MCQs ਚਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਥਿਊਰੀ ਲਈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 3 ਡਿਗਰੀ, they are very important. And simple way to remember is, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਤੋਂ ਐਸਿਡਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਐਸਿਡਸ। ਅਗਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕੀਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਵ ਕਰ ਦੋ, ਅਗਰ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੌਪਅਪਸ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਲਕੀਨ ਤੋਂ ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਐਸਿਡਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਜਾਂ ਐਲਕੀਨ, then you can add copper या silver at 573 Kelvin, ठीक है, या फिर PCC PDC वगैरह। क्लियर बच्चे? डन, ठीक है। So this completes your oxidation reactions fully, ठीक है। So आज बच्चे तुसी ये reactions कर लेनी है, there's a lot to do today। देखने में बेशक easy लगन, but तुसी इन्हां नूं एक बारी चंगी तरह रिवाइज कर लियो, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਾਈਨ, ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਬੱਚੇ।